नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिव और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके सोचने और जीने का तरीका बदल सकती है। क्या आपको कभी लगता है कि आपके दिमाग में विचारों का शोर है और आप थोड़ी शांति चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं। आज की तेज दुनिया में मानसिक स्पष्टता एक जरूरत बन गई है। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी यही सवाल पूछे थे। उन्होंने मन की शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। बुद्ध की सीखें सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये तकनीकें हमें अपने विचारों के तूफान में शांति और फोकस पाने में मदद करती हैं। आज हम इतिहास नहीं दोहराएंगे, बल्कि बुद्ध की प्राचीन सीखों को 2025 की जिंदगी में कैसे लागू करें, ये जानेंगे, ताकि हम कॉग्निटिव क्लैरिटी, बेहतर फोकस और आत्मनियंत्रण पा सकें। यह कोई थ्योरी नहीं, बल्कि आपके मन के लिए एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप होगी। तो एक शांत जगह ढूंढिए और चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे बुद्ध की प्राचीन बातें आपके जीवन को आज बदल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं माइंडफुलनेस से। हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना। जब आप चाय पी रहे हैं तो बस चाय का स्वाद लें, न कि ऑफिस के ईमेल या कल की चिंता के बारे में सोचें। सुनने में आसान लगता है, लेकिन हमारा दिमाग अक्सर भटकता है। एक स्टडी के मुताबिक हम लगभग आधा दिन उस काम के बारे में सोचते ही नहीं जो हम कर रहे होते हैं। यही तनाव और अव्यवस्था की जड़ है। माइंडफुलनेस हमें ऑटो पायलट मोड से बाहर लाकर ड्राइविंग सीट पर बिठाती है। यह हमें सिखाती है कि विचारों को देखें, पहचानें, लेकिन उनसे चिपके नहीं। कल्पना करें, आप नदी किनारे बैठे हैं और आपके विचार पत्तियों की तरह बह रहे हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास है बस उन पत्तियों को बहते हुए देखना, न कि हर पत्ती को पकड़ने की कोशिश करना। शुरुआत कैसे करें? अभी अपनी सांस पर ध्यान दें, कैसे हवा अंदर जाती है और बाहर आती है। यही माइंडफुलनेस है। शुरुआत में ध्यान भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप ध्यान वापस लाते हैं तो आप अपने फोकस को मजबूत करते हैं। जब ध्यान भटके, खुद पर सख्त न हो, बस धीरे से ध्यान वापस लाएं। यह अभ्यास आपको सिखाता है कि आप अपने विचारों के मालिक हैं। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया है। माइंडफुलनेस हमें घटना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा गैप बनाना सिखाती है। यही असली शक्ति है। माइंडफुलनेस कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि अपने मन से गहरा रिश्ता बनाने का तरीका है। जब आप हर काम माइंडफुली करते हैं तो जीवन की गुणवत्ता बदलने लगती है। असली जीवन छोटे छोटे पलों में है। जब आप हर पल को पूरी चेतना से जीना सीख जाते हैं तो आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं। यही है पहला रहस्य। वर्तमान में जियो, पूरी तरह जियो और मानसिक स्पष्टता की नींव रखो। अब बात करते हैं बुद्ध की दूसरी सीख, सही ध्यान और सही प्रयास। यह सिर्फ विचारों को देखना नहीं, बल्कि चुनना है कि किन विचारों को पोषित करना है। सोचिए, आपका मन एक बगीचा है। कुछ विचार फूल हैं, कुछ खरपतवार। सही प्रयास का मतलब है नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें बढ़ने से रोकना, जबकि सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। फर्क यह है कि आप उन्हें कैसे संभालते हैं। जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे बस एक बादल की तरह गुजरने दें। सही ध्यान का मतलब है अपनी मानसिक ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करना जो आपके लिए मायने रखती हैं। सोशल मीडिया या गपशप में समय बर्बाद करने के बजाय अपनी ऊर्जा रचनात्मकता या सीखने में लगाएं। आपकी मानसिक ऊर्जा एक टॉर्च की रोशनी की तरह है। इसे अतीत, भविष्य या वर्तमान में कहीं भी फोकस कर सकते हैं। सही ध्यान का मतलब है अपनी टॉर्च को सही जगह इस्तेमाल करना। एक आसान तकनीक है लेबलिंग। जब नकारात्मक विचार आए, उसे बस सोच कहकर पहचानें, फिर जानबूझकर एक सकारात्मक विचार चुनें। हर बार जब आप नकारात्मक विचार को चुनौती देते हैं तो आप अपने दिमाग को रीवायर कर रहे होते हैं। समय के साथ सकारात्मक सोचना आपकी आदत बन जाता है। यह आसान नहीं, लेकिन संभव है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा निवेश है। सही ध्यान और सही प्रयास मिलकर आपके मन के बगीचे को सुंदर बनाते हैं।
यह शांति का इंतजार नहीं, बल्कि उसे बनाना है हर दिन, हर पल। यही है मन पर नियंत्रण पाने की सक्रिय रणनीति, अपने विचारों को चुनना और उन्हें दिशा देना। अब बात करते हैं कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग की, यानी किसी भी अनुभव को नए नजरिए से देखना। बुद्ध ने सिखाया, दुख का स्रोत घटनाएं नहीं, बल्कि हमारी व्याख्या है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। एक नजरिए से यह आपदा है, लेकिन आप खुद से पूछ सकते हैं, इसमें मेरे लिए क्या अवसर है? क्या यह नया रास्ता खोल सकता है? यह सकारात्मक सोच का ढोंग नहीं, बल्कि मुश्किलों में अवसर ढूंढने की कला है। जब आप इस तरह सोचते हैं तो अपनी ऊर्जा शिकायत में नहीं, समाधान में लगाते हैं। बुद्ध ने दूसरे तीर की कहानी सुनाई। पहला तीर है जीवन की चोट, दूसरा तीर है हमारी प्रतिक्रिया। पहला तीर अनिवार्य है, दूसरा वैकल्पिक। रिफ्रेमिंग हमें दूसरे तीर से बचाती है। इसे अपनाने के लिए चुनौती के समय खुद से पूछें, क्या इसे देखने का कोई और तरीका है? सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या मैं उसे संभाल सकता हूं? सबसे अच्छा क्या हो सकता है? मैं क्या सीख सकता हूं? यह अभ्यास आपको समस्याओं से समाधानों की ओर मोड़ता है। आप महसूस करते हैं कि आपके पास हमेशा एक विकल्प है। कैसे देखना है, यह चुनने का। उदाहरण, ट्रैफिक में फंस गए हैं। गुस्सा करने के बजाय सोचें, क्या मैं इस समय का उपयोग पॉडकास्ट सुनने या सांसों पर ध्यान देने में कर सकता हूं? यह छोटा बदलाव तनाव को शांति में बदल सकता है। यही है रिफ्रेमिंग की असली ताकत। यह आपके हाथ में एक जादुई छड़ी है, किसी भी नकारात्मक स्थिति को सीखने के मौके में बदलने की। बुद्ध की यह सीख आज की दुनिया में मानसिक स्पष्टता और लचीलापन पाने के लिए बेहद जरूरी है। अब तक हमने माइंडफुलनेस, सही ध्यान और रिफ्रेमिंग की बात की, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप इन्हें रोजमर्रा की आदत बना लें। इसके लिए एक 3 स्टेप रूटीन अपनाएं, सुबह, दिन और रात। सुबह उठते ही 5 मिनट का माइंडफुल ब्रेक लें, बस सांसों पर ध्यान दें और दिन के लिए एक इरादा सेट करें। दिन के बीच में 10 मिनट का ध्यान ब्रेक लें, कहीं भी, बस अपनी सांसों से जुड़ें। यह आपके दिमाग को ताजा करता है और तनाव कम करता है। रात को सोने से पहले रिफ्लेक्शन नोट्स लिखें, आज के लिए आभार, आज की चुनौती और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपको दिन को सकारात्मक नोट पर खत्म करने में मदद करता है और नींद को बेहतर बनाता है। यह रूटीन, सुबह का 5 मिनट, दिन का 10 मिनट और रात का रिफ्लेक्शन, बुद्ध की शिक्षाओं को आपके जीवन में जीवंत कर देता है। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगा। जैसे दांत ब्रश करना स्वाभाविक है, वैसे ही यह रूटीन भी आपकी दूसरी प्रकृति बन सकता है। जब ऐसा होता है तो आप अपने मानसिक स्वास्थ्य, स्पष्टता और खुशी में गहरा बदलाव देखेंगे। असली बदलाव ज्ञान को रोजमर्रा की आदत में बदलने से आता है। यही बुद्ध की असली शक्ति है। आज हमने माइंडफुलनेस, सही ध्यान, रिफ्रेमिंग और एक प्रैक्टिकल रूटीन सीखा, लेकिन असली परिवर्तन तब आता है जब आप इसे अमल में लाते हैं। इसलिए मैं आपको 21 दिन की चुनौती देता हूं। अगले 21 दिन हर रोज इस 3 स्टेप रूटीन को अपनाएं। सुबह 5 मिनट, दिन में 10 मिनट और रात को रिफ्लेक्शन। विज्ञान कहता है 21 दिन में कोई भी आदत बन सकती है। अगर आप लगातार अभ्यास करेंगे तो सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके में बदलाव देखेंगे। आप खुद को ज्यादा शांत, केंद्रित और स्पष्ट पाएंगे। यह मेरी गारंटी है। क्या आप यह चुनौती लेने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी सबसे बड़ी मानसिक चुनौती लिखें। चलिए अपने मन का कंट्रोल वापस लें आज से।